हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 4th यूनिट, जिसका नाम है एक्सेस मैकेनिज्म। ठीक है। इसमें यूनिट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क्स की। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क्स क्या होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। उसके में एलोहा, CSMA, CD प्रोटोकॉल्स, देन इथरनेट, लेंस एंड बैकबोन नेटवर्क्स। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज जैसे रिपीटर्स, हब्स, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज। ठीक है। फिर इस यूनिट का सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर होती है ना, उसके फंक्शंस और उसके प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो ये पढ़ेंगे आज हम अपनी 4th यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं अपन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल बोले तो दीज आर द रूल्स और मेथड्स। क्या होते हैं कि रूल्स और मेथड्स यूज टू कंट्रोल हाउ मल्टीपल डिवाइसेस शेयर एंड एक्सेस अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम लाइक अ केबल और वायरलेस चैनल टू अवॉइड द कोलिजन एंड इंश्योर द एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। आपको पता है अपने पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, जरूरी थोड़ी ना एक ही डिवाइस हो, और वो मल्टीपल डिवाइसेस से मल्टीपल डेटा एक साथ केबल्स के थ्रू, वायरलेस चैनल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो वो जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो डेटा कोलिजन ना हो, मतलब एक साथ 2-3 डेटा आ रहे हैं वो कोलाइड होके डेटा जा ही नहीं रहा। ठीक है। तो डेटा कोलिजन फ्री हो और एफिशिएंट हो, तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, कि एक साथ है ना एक से ज़्यादा डेटा एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल से कौन कौन से नियम है जिनके थ्रू अपन एक से ज़्यादा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम आगे। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है। इसमें बेसिकली अपने पास 3 टाइप्स है। कौन कौन से? एक तो है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, एक है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल और एक है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है। सबसे पहला अपना रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है? डिवाइसेस ट्रांसमिट एट एनी टाइम। इसमें क्या होता है, जैसे डेटा वगैरह ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डिवाइस किसी भी टाइम पे कभी भी डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। एंड कोलिजन्स में अकर, सो रिकवरी मैकेनिज्म आर नीडेड। और मतलब डिवाइसेस एक टाइम पे कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोलिजन हो गई। जैसे सिक्वेंशियल वे में करेगी 1 बाय 1 तो कोलिजन नहीं होगा। रैंडम एक्सेस में क्या होता है, जैसे रैंडमली कभी भी कोई भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, किसी टाइम पे कभी भी ट्रांसमिट होगा डेटा, तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं जो कोलिजन्स होंगे। इसके लिए अपने को रिकवरी मैकेनिज्म आर नीडेड, कि कोलिजन को रिकवरी करने के मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। अब इसके एग्जांपल है अपने पास एलोहा एंड CSMA, जो हम आगे वीडियो में मीन्स आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला हो गया रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल्ड। डिवाइसेस टेक टर्न्स टू ट्रांसमिट टू अवॉइड द कोलिजन्स। क्या होता है, इसमें डिवाइसेस टर्न मतलब खुद के टर्न आता है ना, जैसे कि पहले ये इस डिवाइस से डेटा ट्रांसमिट होगा, फिर इससे, फिर इससे, तो टर्न्स के अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए डेटा का कोई भी कोलिजन नहीं होगा। तो ये होगा कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका एग्जांपल होगा जैसे पुलिंग, सेंट्रल कंट्रोलर पोल्स ईच डिवाइस है। जैसे एक पुलिंग है वो सबको कंट्रोल कर रहा है। एक होता है जैसे टोकन पासिंग से, और टोकन इज पास्ड अराउंड ओनली द होल्डर कैन ट्रांसमिट, मीन्स कि जितने भी ट्रांसमीटर है ना उन सबको टोकन दे दिया जाता है और फिर टोकन के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये होगा कंट्रोल एक्सेस। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कंट्रोल हो रहा है और इसमें रैंडमली कभी भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। थर्ड है अपने पास चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, द मीडियम इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट चैनल्स फॉर ईच डिवाइसेस, मीन्स हर डिवाइसेस हैं उनके हिसाब से जो अपना होता है ना मीडियम, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो तो हो गया चैनलाइजेशन। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है। जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम के अकॉर्डिंग। एंड CDM है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। अब इसमें जो अपना था ना रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, की कभी भी कोई भी डाटा किसी भी डिवाइस से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, उसके एग्जांपल थे एलोहा एंड CSMA। इनको अपन देखते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहले है अलोहा प्रोटोकॉल। क्या है अलोहा? इसके फुल फॉर्म है एडवोकेट्स ऑफ लाइंस ओपन सोर्स हवाई एसोसिएशन। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी। अलोहा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेवलप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन अर्ली 1970s। ठीक है। यूज्ड फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। अब अलोहा के अपने पास 2 सब पार्ट्स है, एक तो होता है प्योर अलोहा, एक होता है स्लोटेड अलोहा। ठीक है। प्योर अलोहा में क्या होता है ये देखते हैं। प्योर अलोहा कैसे काम करता है कि एनी डिवाइस सेंड डेटा वेन एवर इट हैज़ टू बी सेंड, कि जब भी डेटा डिवाइस को सेंड करना है कुछ भी तो वो सेंड कर सकता है जब उसको सेंड करना हो। आफ्टर सेंडिंग इट वेट फॉर एन एक्नोलॉजमेंट। अब जैसे कोई भी डिवाइस है, इसको अभी कोई डेटा ट्रांसमिट करना तो उसने ट्रांसमिट कर दिया। अब ट्रांसमिट के बाद वो क्या करेगा, वेट फॉर एन एक्नोलॉजमेंट, कि हाँ रिसीवर को डेटा
हुआ, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। सो इफ इट डज नॉट रिसीव एन एक्नोलॉजमेंट, अगर कुछ टाइम जैसे 5 मिनट तक ये वेट करेगा, 5 मिनट के बाद अगर इसको कोई एक्नोलॉजमेंट नहीं मिलेगा, सो इट अज्यूम्स अ कोलिजन, तो वो खुद ही अज्यूम कर लेगा कि हाँ कोलिजन हो गया, एंड रीट्रांसमिट आफ्टर अ रैंडम टाइम, और फिक्स टाइम के बाद डेटा को वापस रीट्रांसमिट करेगा। तो ये हो गया प्योर अलोहा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हाई चांस ऑफ कोलिजन, क्योंकि कभी भी रैंडमली उठा के हम कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोलिजन के चांस ज़्यादा है, एंड स्पेशली एज मोर डिवाइस ज्वाइन, कि एक से ज़्यादा डिवाइस ज्वाइन हो गए तो कोलिजन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर सेकंड हो गया स्लॉटेड अलोहा। पहला हो गया प्योर, ये होगा स्लॉटेड, इसमें स्लॉट्स डिवाइड कर देते हैं। सो टाइम इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, इसमें क्या होता है जो टाइम है ना उसको डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ए डिवाइस कैन सेंड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ अ टाइम स्लॉट, और डिवाइस कब कोई चीज़ ट्रांसमिट करेगा जब उसके टाइम स्लॉट की बिगनिंग होगी तब। सो रिड्यूस द कोलिजन चांसेस, अब इसमें इसके कंपेयर में कोलिजन चांसेस कम हो जाएंगे, एंड कंपेयर टू द प्योर अलावा। अब एफिशिएंसी देखें ना तो प्योर अलावा की एफिशिएंसी 80% थी, 80% ठीक था, एफिशिएंट था, बट स्लॉटेड अलोहा 36%। ठीक है, तो ये हो गया अलोहा प्रोटोकॉल, रैंडम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का। ठीक है, इसका हमने पढ़ लिया अलोहा। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड CSMA, इसी का पहला अलोहा सेकंड CSMA CD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, सो यूज्ड इन इथरनेट मेनली वायर्ड लेंस, ये क्या उसमें ये मेनली होता था वायरलेस में। ठीक है, और ये मेनली होता है वायर्ड जो होती है ना, जिनके थ्रू जैसे इथरनेट केबल वगैरह जिनके थ्रू अपन डेटा ट्रांसमिट करते हैं उनमें। अब इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहला होता है कैरियर सेंस। कैरियर सेंस क्या होता है, ए डिवाइस लिसन टू द चैनल बिफोर सेंडिंग डेटा, कि कोई डिवाइस होता है जो डेटा सेंड करने से पहले चैनल को लिसन करता है कि हाँ अब डेटा सेंड करना चाहिए। सो इफ द चैनल इज फ्री, अगर वो चैनल फ्री है तो वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, अगर फ्री नहीं है तो ट्रांसमिट नहीं करेगा। सो इफ अ कोलिजन अकर, अगर फिर भी कोलिजन हो गया डिटेक्टेड बाय वोल्टेज चेंजेस, तो फिर अगर वोल्टेज चेंज की वजह से अगर कोलिजन हो गया, वैसे तो जब फ्री है तभी वो डेटा ट्रांसमिट करेगा तो कोलिजन के चांस बहुत कम होंगे, बट फिर भी अगर वोल्टेज की वजह से कोई कोलिजन हो गया तो क्या करेगा, स्टॉप द ट्रांसमिटिंग को रोक देगा, एंड सेंड अ जॉइन सिग्नल एंड वेट रैंडम बैक ऑफ टाइम एंड रीट्राइज द ट्रांसमिशन, और फिर वापस ट्रांसमिट करेगा। तो ये होगी वर्किंग ऑफ CSMA। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर है रिड्यूस द नंबर ऑफ कोलिजन्स कंपेयर टू अलोहा, कि अलोहा के कंपेयर में इसमें सबसे कम कोलिजन होंगे। वर्क वेल इन वायर्ड नेटवर्क, ये मतलब CSMA मेनली वर्क करता है जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं जैसे इथरनेट केबल वगैरह, वायरलेस में ये कम काम करता है। नॉट सुटेबल फॉर द वायरलेस, कैन डिटेक्ट द कोलिजन्स। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है कि मोर एफिशिएंट देन अलोहा, एंड अलोहा के दोनों पार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि इसमें कोलिजन कम होंगे। अब एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे मीडियम सेंसिंग अलोहा में तो नहीं होती, बट CSMA यस। ठीक है, फिर कोलिजन हैंडलिंग होती है ना, जैसे कोलिजन को हैंडल करना, अलोहा में तो क्या होता है रीट्रांसमिट आफ्टर अ डिले, कि कुछ भी डिले हुई तो रीट्रांसमिट होती है, बट CSMA CD में क्या होता है डिटेक्ट एंड देन रीट्रांसमिट, के पहले डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ वो कोलिजन हुआ है फिर रीट्रांसमिट किया जाता है। एफिशिएंसी अलोहा में लो है एंड CSMA CD में हायर देन द अलोहा। ठीक है, और ये क्या यूज होता है, ये होता है मेनली वायरलेस में, और CSMA CD होता है मेनली वायर्ड जैसे लैंस इथरनेट में। तो ये हो गया अपने पास क्या बोलते हैं जो मेनली मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, थैंक यू।